हेलो ब्यूटीफुल फैमिलीज, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो कहावत कर भला हो बुरा को सिद्ध करता है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ भला करना चाहते हैं, वो भी पूरी इंटेंशन से, लेकिन वह हमारे लिए ही बुरा हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे नियम आपको देखने को मिलेंगे जो ये सिद्ध भी करते हैं। पहला विचित्र और परखा हुआ सिद्धांत है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। इस सिद्धांत में बताया गया है कि कभी कभी हम पूरी निष्ठा से कोई नेक कदम उठाते हैं तो वह भी मुसीबत बन जाता है हमारे लिए। यानी करने तो गए थे धर्म, लेकिन धार पर आए। भलाई का जमाना जाता हुआ सा लगता है जब हमें एहसास होता है कि कर भला हो बुरा इस सिद्धांत पर लागू होते हैं। सिद्धांत तो यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद थे, बस वैज्ञानिकों को उन्हें खोज निकालने में थोड़ा टाइम लग गया। जैसे न्यूटन ने अपनी गति के थर्ड लॉ में यह बताया है कि सभी क्रियाओं के बदले वापस में प्रतिक्रिया होती है। आइंस्टीन ने भी E=mc² को सिद्ध किया था। ये लॉ हमारे जीवन में पहले से ही अनुभव होते आ रहे हैं। उनमें से एक सिद्धांत है मर्फीज लॉ। साइंटिस्ट मर्फी ने इसमें बताया कि अगर कुछ बुरा होना है तो वो होके ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, लेकिन वो अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। ये जो सिद्धांत है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का, ये हमें बताता है अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ये बैकफायर जरूर देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके डेली रूटीन में देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं रेफ्रिजरेटर का। आपने सुना होगा कि रेफ्रिजरेटर ने ले ली लोगों की जान। इसका आविष्कार खाने को प्रिजर्व करने और फ्रेश रखने के लिए किया गया था, जो ह्यूमन बींग्स के लिए फायदेमंद था। लेकिन रेफ्रिजरेटर में सब्जियों को फ्रेश रखने और ठंडा रखने के लिए इसमें गैस यूज की जाती थी, जिसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता था। देखते ही देखते लाखों करोड़ों की मात्रा में रेफ्रिजरेटर का यूज होने लगा, यानी ज्यादा गैस निकलने लगी, जिसके कारण ओजोन लेयर में होल हो गया। और यह होल धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि लगभग 2 करोड़ 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बन गया, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग तो हुआ ही, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे पूरे कॉन्टिनेंट में यानी अर्थ के साउथर एरिया में स्किन कैंसर से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रोजमर्रा का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पर्यावरण बचाओ के नाम पर सबसे बड़ी चूक की गई थी, जिसके कारण लगभग 6,25,000 लोग अपनी जान गंवाते थे हर साल। यह था हानिकारक जंतुनाशक दवा DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह फसलों के कीड़े आदि को मारने के लिए किया जाता था, लेकिन यह जमीन, पेड़, साग सब्जी से होते हुए मनुष्य जीव जंतुओं के अंदर भी पहुंचने लगा, जिससे लाखों बीमारियां होने लगी। लेकिन जब तक DDT का उपयोग हो रहा था, उस वक्त मच्छरों की संख्या में बहुत कमी आ गई थी और मलेरिया से मरने वाले लोगों की तादाद भी कम हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि लोगों ने जब DDT को बैन किया तो फिर से मच्छरों की संख्या में इजाफा होने लगा और लाखों लोग हर साल मलेरिया से अपनी जान गंवाने लगे। इस सब सारांश से हम एक बात तो समझ सकते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने आविष्कार किए मानव की भलाई के लिए और पृथ्वी को बचाने के लिए, वो फायदेमंद तो है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो उनसे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि कर भला हो बुरा। अगर हम भला करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह भलाई ही हो, उसके पीछे से कितना नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर हम कोई अच्छाई करते हैं और बदले में अगर आपको बुराई मिलती है, तो बहुत लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि मैंने तो सब कुछ उनके लिए अच्छा किया था, तो फिर मुझे बुरा क्यों मिलता है। तो मैं आप सभी को इस सिद्धांत के अनुसार ये समझाना चाहती हूँ कि अगर हम कोई भी अच्छाई करते हैं तो ये 100% श्योर नहीं है कि हमें वापसी में भी अच्छाई मिलेगी, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया का लॉ हमेशा काम करता है। और क्रिया के बाद अगर प्रतिक्रिया मिले और वो पॉजिटिव हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ हम क्रिया कर सकते हैं। यानी कि अच्छा सोचे, अच्छा करें। बाद में अगर बदले की भावना या फिर कुछ बुरा मिले तो उसको भी ग्रहण करने की सोचें। इस वीडियो का सारांश निकलता है कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में एक उपदेश दिया था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी का अच्छा सोच रहे हैं, तो बदले में उम्मीद न रखें कि आपको भी अच्छा मिले। हमेशा उसके बुरे के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि प्रतिक्रिया हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन उससे पहले खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।